हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेई एसेंशियल मैथमेटिक्स में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं क्या एक्सपोनेंशियल सीरीज़ का जेई मीन्स पी बाई क्यू। जनरली एक्सपोनेंशियल सीरीज़ बच्चे बहुत दिक्कत आती है, कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाए। तो बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, और अगर आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं तो आपका आंसर कमेंट में बताइएगा बिना सॉल्यूशन को देखे हुए। आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले क्या है बेटा, अपन को क्या दिख रहा है, फैक्टोरियल वाली टर्म्स हैं और इन्फानाइट वाली टर्म्स हैं। अगर 1 से इन्फानाइट और कोई फैक्टोरियल वाली टर्म है तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन लिमिट्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो ये आपको रटा रटाया होना चाहिए। ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, तो एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर देते हैं। माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो यहाँ पर थर्ड टर्म में क्या आया, प्लस ही आया। फिर माइनस एक्स क्यूब होगा तो माइनस आ जाएगा एंड सो ऑन। दूसरी चीज़, फैक्टोरियल इनका मतलब पता होना चाहिए कि इसको चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, n बाहर निकाला तो अंदर क्या बचता है, n-1 का फैक्टोरियल। तो देखिए इसकी मदद से कैसे क्वेश्चन करेंगे हम पहले वो समझते हैं। इसके लिए अपन को क्या करना है बेटा, 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ आपसे e की पावर 1, तो आप क्या करेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, यानी 1 + 1, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, बाय फैक्टोरियल 2, 1 बाय फैक्टोरियल 3, 1 बाय फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ई की पावर -1 क्या होता है बच्चों, तो 1 माइनस एक्स की जगह -1 रखेंगे अपन, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स की जगह 1 रखूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 1 आ जाएगा। गॉट इट, ये चीज़, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। फिर क्या आएगा, 1 बाय फैक्टोरियल 2, फिर क्या आएगा, -1 बाय फैक्टोरियल 3, फिर आएगा +1 बाय फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ कि मैं दोनों को अगर ऐड करूँ, ई की पावर 1 प्लस ई की पावर -1, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, ये 2 टाइम्स बाय 2 फैक्टोरियल, ये 2 टाइम्स बाय 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही आएगा एंड सो ऑन। यानी अगर 2 कॉमन ले लें, इधर डिवाइड में ले आऊँ, तो ई की पावर -1 अपॉन 2 किसके इक्वल आ गया, 1 + 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो कभी भी अगर इवन टर्म्स का फैक्टोरियल तो उसको ये लिख सकते हैं। इसी तरह अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 1 + 1 बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 5 का फैक्टोरियल किसके इक्वल आता है बच्चा, ई की पावर 1 माइनस ई की पावर -1 बाय 2। तो अगर कभी ऑड का है तो ये आपको याद होना चाहिए, इवन का है तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों किस चीज़ की। तो देखिए कि क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन क्या है, समेशन n = 1 से इन्फिनिटी 2n² अपॉन क्या लिख देता हूँ, 2n का फैक्टोरियल, 3n अपॉन 2n का फैक्टोरियल प्लस 4 अपॉन 2n का फैक्टोरियल। अपना काम क्या होता है, ऐसी जब भी सीरीज़ बचती है ऊपर से n को हटाना है, मतलब वो नीचे वाले n से क्या होना चाहिए, कैंसिल आउट। मतलब जैसा नीचे दिखे वैसा ही ऊपर क्रिएट करना है अपन को। तो यहाँ से दिख रहा था ये 2n का फैक्टोरियल है, ऊपर भी 2n दिख रहा होगा, तो 2n × n लिख सकता हूँ। इसको 2n × क्या लिख सकता हूँ, एक कम का फैक्टोरियल, जैसा कि मैंने बताया। तो 2n से 2n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ 3n है लेकिन मुझे 2n चाहिए, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड, तो ऊपर आ गया 2n। इसको भी 2n × 2n - 1 का क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल, प्लस 4 बाय फैक्टोरियल 2n, ये एज इट इज़ अभी रहने दिया। तो यहाँ से देखा इस 2n से 2n कैंसिल आउट हो गया। अभी भी ऊपर n बच रहा है क्या, हाँ बिल्कुल सर बच रहा है n ऊपर, इस वाली टर्मिनोलॉजी में मुझे क्या बनाना है, जैसा नीचे है वैसा ऊपर क्रिएट करना है। तो क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से क्या कर दूँ, डिवाइड, तो ये 2n हो गया, ये 2n - 1 हो गया। बट मुझे अभी भी -1 चाहिए, तो मैं -1 भी कर देता हूँ और +1 भी कर देता हूँ। ये अपन को क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ क्या आया, 3/2 × 2n - 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ आया 4/2n का फैक्टोरियल। आगे अगर देखूँ इसी चीज़ को तो क्या कर सकता हूँ, इसको अलग करूँ तो हाफ × क्या आएगा, 2n - 1 अपॉन, इसको लिख सकता हूँ 2n - 1 × 2n - 2 का फैक्टोरियल, प्लस इसके साथ इसको अलग कर दूँ तो 1/2n - 1 का फैक्टोरियल। ये अपने पास आ गया, प्लस ये टर्मिनोलॉजी एज इट इज़ रहेगी। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ कि मेरे पास फाइनली बचा क्या, तो सबसे पहले बचा मेरे पास हाफ, फिर बचा अपने पास क्या बचा, 2n - 1 अपॉन 2n - 1 से 2n - 1 तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2n - 2 का फैक्टोरियल, प्लस
प्लस बच रहा है अपने पास क्या 1/2n-1 का फैक्टोरियल, तो 1/2n-1 का फैक्टोरियल ये हो गया। प्लस क्या बच रहा है 3/2n-1 का फैक्टोरियल, तो 3/2 इंटू 2n-1 का फैक्टोरियल। फिर क्या बच रहा है बच्चा 4/2n का फैक्टोरियल। अब क्या करना है हम लोगों को, समेशन दिया हुआ है n = 1 से इन्फिनिटी तक, तो यहाँ से अब देखिए हाफ तो बाहर आ जाएगा, ये 1/2n-2 है, n1 रखूँगा अगर तो क्या आएगा 1/2 फैक्टोरियल, 2 - 2 यानी क्या आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। फिर अगर n2 रखा तो क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, फिर अगर 3 रखा तो क्या आएगा 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर इसमें देखूँ तो 1/2n-1 है, n1 रखा तो कितना आएगा 1 फैक्टोरियल, फिर n2 रखा तो कितना आ जाएगा बच्चा 2 × 2 - 1, फिर 2 × 3 - 1 एंड सो ऑन। प्लस 3/2 है, ये भी सेम टू सेम, अगर 1 रखा तो 1 आ रहा है, 2 रखूँगा तो 3 आ रहा है एंड सो ऑन। फिर आ रहा है 4/2n का फैक्टोरियल, n अगर 1 रखा तो क्या आएगा बच्चा 2 फैक्टोरियल, n 0 रखा 1 रखा तो 2 फैक्टोरियल, फिर 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो मैंने देखा यार ये 0 फैक्टोरियल तो क्या होता है 1 होता है, तो 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, और ये भी मैंने आपको बताया 1 + 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल क्या होता है e⁻1 + e⁻−1/2, ये इसकी वैल्यू होती है, ये हाफ एज इट इज़। 1 + 1/3 फैक्टोरियल ये दिख रहा है, ये होता है e - e⁻−1/2, यही। प्लस 3/2 है, ये फिर से वही है 1 + 1/3 फैक्टोरियल यानी e - e⁻−1/2 प्लस 4 टाइम्स ये वापस से क्या है अब, लेकिन इसमें 1/2 फैक्टोरियल से स्टार्ट है 1/4 फैक्टोरियल, तो इस 1 को इधर लाना पड़ेगा, यानी इसको लिखेंगे e + e⁻−1/2 - 1, यानी कि अगर यहाँ से देखें तो नीचे आ गया 4 e + e-1, यहाँ भी 4 आ गया e और e-1, यहाँ आ गया 3/4 e और e⁻−1, यहाँ आ गया 4 e + e⁻−1/2 माइनस का 4। अब यहाँ से ऑब्जर्व करो e को साथ ले लेते हैं, e/4 e/4 3e/4, एक तो ये आ रहा है, प्लस 4e/2 यानी कि 2e आ रहा है, प्लस क्या आ रहा है e⁻−1/4 माइनस e⁻−1/4 माइनस 3/4 e⁻−1 प्लस 2e⁻−1 -4। सिंप्लीफाई अगर कर लें तो कितना हो जाएगा 4 तो एलसीएम आ जाएगा, यहाँ e + e 2e 2e + 3 कितना हो जाएगा 5e, 5e प्लस का 4 × 2 = 8 तो 13e/4। यहाँ से अगर नोटिस करें तो इससे ये तो कैंसिल आउट हो गया, 4 × 2 = 8 - 3 यानी कितना हो जाएगा 5/4 e⁻−1 माइनस का 4। तो यानी कि अपने पास जो एक्सप्रेशन आया वो क्या आया 13/e प्लस का 5/4 आ रहा है e⁻−1 - 4, यानी कि कौन सा ऑप्शन है अपने पास, सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। तो ऐसे ही जेईई मेंस के और अच्छे PYQ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।